यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी निबंध करेंगे समय नियोजन। अब ये समय नियोजन का मतलब है कि समय को प्लान करना। हम ये देखते हैं कि जो समय इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय, और उस समय को ही हमने मैनेज करना है। उस समय का नियोजन करना है कि किस प्रकार हम उस समय का प्रयोग करेंगे। उस समय का प्रयोग अगर हम भली भांति करेंगे, नियोजित करके करेंगे, तो जीवन में हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर हम समय को नियोजित नहीं करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, तो समय भी हमें बर्बाद कर देगा। तो समय नियोजन में सबसे पहला हेडिंग हमने लिखना है भूमिका। समय इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि समय जो है ये हम एक बार जब समय हमारे हाथों से निकल जाता है तो इसको हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में, इस कंपटीशन के युग में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं जो अपने काम को समय के साथ करते हैं। कहना ये चाहिए कि समय से पहले कर लेते हैं। और आज के इस कंपटीशन के युग में समय का महत्व ही सबसे ज्यादा है। समय सीमित है। हमारे पास 24 घंटे ही हैं एक दिन के, और उसी 24 घंटे में हमने अपने कामों को पूरा करना है। और जो व्यक्ति अपने समय को प्लान करता है, अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से शेड्यूल बनाकर काम करता है, वो हमेशा ही उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। समय बहुत ही मूल्यवान है। मूल्यवान वो चीज, मूल्यवान से भी हम ये कहेंगे कि अमूल्य है, क्योंकि समय वो वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। हम लोग धन को बहुत संभाल के रखते हैं। हमें लगता है कि जो धन है वो समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय धन से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि धन कमाया जा सकता है, परंतु समय को एक बार अगर समय हमारे हाथों से निकल जाए तो समय को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय के बारे में एक बहुत अच्छी कोटेशन है। हार्वे मैके ने क्या कहा है? हार्वे मैके ने कि समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, पर आप इसे खर्च कर सकते हो। एक बार आपने इसे खो दिया तो वापस कभी इसे पा नहीं पाओगे। बहुत सच कहा है ये समय के बारे में, क्योंकि समय एक बार हमारे हाथों से निकल जाता है तो हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। अब हम देखेंगे कि समय नियोजन है क्या। हम कहते हैं कि हमें अपने समय को नियोजित करना चाहिए, अपने समय को नियोजित करके समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये नियोजन क्या है? समय नियोजन का अर्थ है कि अनुकूल समय तय करना। किसी भी कार्य को करने के लिए कोई समय तय कर लेना, और उस समय को तय करने के बाद जो हमने प्लानिंग की है उस समय को, किसी काम को उस समय पर करने के लिए उसी समय पर, अनुकूल समय पर काम करना, योजनाबद्ध तरीके से समय का प्रयोग करना। अपने दिन के 24 घंटों को इस प्रकार योजना बना लेने कि मैं उस 24 घंटों का प्रयोग किस प्रकार करूंगा। अब ये योजना हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर दो। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो हम अपने दिन के 24 घंटों का शेड्यूल बना सकते हैं। होता ये है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने हफ्ते हफ्ते, महीनों महीनों का जो योजना है कि उन्होंने किस दिन क्या करना है वो पहले से बना के रखते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक 24 घंटों को भी नियोजित कर लें तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सुबह जल्दी उठ के अपनी एक सूची तैयार करो, एक समय सारिणी, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए हमें कि हम अपने समय को इस प्रकार से व्यतीत करेंगे। अब समय, अगर हम कोई सूची बना रहे हैं तो उसके लिए सूची बनाना ही काफी नहीं है। सूची बनाने के बाद उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने को दृढ़ निश्चय के साथ अपने को उस काम में लगा देना, यही समय नियोजन है। कोई भी, अगर हम ये कहें कि
जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, कोई सूची बनाते हैं, बहुत आसान है सूची बनाना। हमने टाइम टेबल में टाइम बनाया, 1 घंटा ये करना है, वो करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? दृढ़ निश्चय करना, पक्का इरादा करना है हमने कि हमने जिस काम को जो टाइम दिया है, उसके अनुसार ही करना है। अगर हम प्रकृति में देखें, अपने नेचर में देखें, तो प्रकृति भी समय के अनुसार ही चलती है। सूरज, चाँद, ऋतुओं का बदलना, ये सभी एक नियोजित ढंग से ही चलता है। सूरज सुबह अगर सुबह उदय होता है, तो वो समय पर उदय होता है, शाम को अस्त होता है। चाँद शाम को उदय होता है और उसके बाद अस्त होता है, तारे निकलते हैं। जितनी भी ऋतुएँ आती हैं, वो ऋतुएँ प्रकृति में समय के अनुसार ही आती हैं। ना केवल प्रकृति में, अगर हम अपने आस-पास भी देखें, तो हमारी घड़ी जो चल रही है, ये भी एक सुनियोजित ढंग से चल रही है और हमें टिक-टिक करके ये बता रही है कि अपने आप को समय के अनुसार ढालो और अपने कामों को समय के अनुसार करो। मुर्गा सुबह ही बांग देता है, सुबह उठकर बांग देकर हमें वो उठाता है कि अब उठ जाओ और सुबह हो गई है। इसके साथ-साथ घड़ी, मुर्गा, अखबारों का छपना, अखबार का छपना, अखबारों के लिए न्यूज़ कितने सारे एडिटर्स हैं, न्यूज़ को लिखते हैं, लेकिन वो छपने का भी तो एक समय है, तभी तो समय पर न्यूज़ छपती हैं, अखबार छपती हैं, तभी वो हमारे पास समय पर आती है। प्रकृति से और अपने आस-पास की चीज़ों से हमें समय को नियोजित ढंग से प्रयोग करने की शिक्षा लेनी चाहिए। अब समय के पाबंद महापुरुष, जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं, उन सब की कामयाबी का क्या कारण है कि वो समय के अनुसार अपने आप को उन्होंने समय के अनुसार ढाला। वो समय के पाबंद होकर उन्होंने अपने काम किए। महात्मा गांधी अपने दिन का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू को ले लो, साइना नेहवाल को ले लो, पीवी संधू को ले लो, ये सभी अपनी-अपनी फील्ड में इसीलिए सफलता इन्होंने प्राप्त की है क्योंकि ये समय के पाबंद थे। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करें, तो आज कितने प्रसिद्ध हैं ये लोगों में। इसका कारण ये है कि ये अपने काम को समय के अनुसार करते हैं और जो व्यक्ति समय के अनुसार, समय का पाबंद होकर काम करेगा, हमेशा दुनिया उसको सराहेगी, उसकी प्रशंसा करेगी, चाहे वो कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये महापुरुष ही हैं। हम अपने आप को भी अगर हम अपने आप को समय के पाबंद बना लेंगे, तो हम भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँच जाएँगे। समय नियोजन, अब हमने देख लिया कि समय नियोजन क्या है, अपने समय को नियोजित करना और उसके अनुसार कार्य करना। लेकिन अगर हम अपने समय को नियोजित करके समय के अनुसार कार्य करते हैं, तो इसका क्या महत्व है और इससे क्या लाभ होता है? महत्व तो यही है कि हम अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं और इसका लाभ क्या है? क्योंकि सफलता का मूल मंत्र ही समय नियोजन है। एक सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन समय है, क्योंकि जो इंसान समय का ठीक प्रयोग करेगा, समय के अनुसार चलेगा, वो हमेशा ही सफलता प्राप्त करेगा। सफलता प्राप्त वही इंसान करता है जो समय के अनुसार चलता है। सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? समय नियोजित, अपने समय का सदुपयोग करना। अगर हम अपने समय को नियोजित ढंग से अब नियोजित ढंग से काम कर रहे हैं, अपने समय को नियोजित कर रहे हैं, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। हमारे जीवन में खुशियाँ आएँगी क्योंकि हमें कोई काम करने की जल्दबाज़ी नहीं होगी, हमसे कोई काम छूटेगा नहीं और तनाव कम होगा। तनाव में आकर अक्सर हम कोई काम गलत कर देते हैं, वो काम गलत तभी होता है अगर हम किसी काम को स्ट्रेस से करते हैं, तनाव से करते हैं। लेकिन अगर हमने पहले से ही अपने काम का शेड्यूल बनाया हुआ है, प्लान किया है अपने काम को, अपने उस समय की योजना बनाई है, तो जीवन में आनंद आएगा और तनाव कम होगा। तनाव को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं, तनाव हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन तनाव क्यों नहीं होगा? अगर हम अपने समय को नियोजित करेंगे, तो तनाव नहीं होगा और तनाव को कम करने का तरीका क्या है? अपने समय को नियोजित करना। अगर हम समय को नियोजित करते हैं तो हमें बेहतर फैसले लेने की क्षमता भी आती है।
क्योंकि किस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कब करना है ये हमने पहले से ही निर्धारित करना है। इस प्रकार समय को नियोजित करते करते जिंदगी के अहम फैसले लेने की क्षमता भी हम में आ जाती है। धीरे धीरे हम ये सीख लेते हैं। अगर खाली समय हमें बहुत मिल जाता है, अगर हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं और उस खाली समय का भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। हम अलग-अलग लेखकों की प्रसिद्ध पुस्तकों को उस खाली समय में पढ़ सकते हैं। हमारा मन कभी भी समय को व्यर्थ गँवाने का नहीं करेगा, अगर हम अपने समय को पहले से ही नियोजित ढंग से कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं उस समय के अनुसार। खाली समय में हम अपने उस खाली समय में अपने मनपसंद चीज़ें, अपने मनपसंद काम करने का भी हमें टाइम मिल जाएगा। और अगर हम ये कहते हैं कि हमें किसी काम को करने का समय नहीं मिला, तो ये एक्सक्यूज़, ये बहाने भी हम नहीं बनाएँगे। दूसरे कामों के लिए हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा। जो हमारे मनपसंद के कार्य हैं, कई बार समय की कमी के कारण वो छूट जाते हैं। लेकिन अगर हमने समय को ही बाँध लिया है, समय के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो हम हर काम को करने के लिए हमारे पास समय होगा। अनुशासन हमारे जीवन की सबसे बड़ा स्तंभ है। अनुशासन में रहकर ही व्यक्ति जो है वो कामयाब होता है और अनुशासन में वही रहता है जो अपने समय को ठीक ढंग से प्रयोग में लाता है। अनुशासन अपने आप हम में आ जाता है जब हम समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। क्योंकि अनुशासन ही है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और अनुशासित रहने के लिए अगर हमने अपने समय को ही पाबंद कर लिया है, समय के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो अनुशासन से कार्य करना हमारी आदत बन जाती है। हम अनुशासित हो जाते हैं। हम पर अनुशासन थोपना नहीं पड़ता। हम अपने आप अपनी दिली इच्छा से अनुशासन का पालन करते हैं। और हर काम को हम उत्साह और जोश से करते हैं। हमें एडवांस में ही पता है कि हमने इस काम को इस समय पर करना है। उस काम को करने के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। दुगने उत्साह से हम उस कार्य को करते हैं। हमें उस काम को करने का उत्साह आता है। विद्यार्थियों के जीवन में समय नियोजन। अब ये विद्यार्थियों के जीवन में समय नियोजन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन को हम भविष्य की नींव कहते हैं। विद्यार्थी जीवन में जो आदतें हम डाल लेते हैं, वही हमारे भावी जीवन में बनी रहती हैं। विद्यार्थियों को ये चाहिए कि वो अपने जीवन में समय को नियोजित करें, समय के पाबंद बने, समय का सदुपयोग करें। क्योंकि विद्यार्थी जीवन के बाद जो आदतें हमें बन जाएँगी, वो हमेशा से बनी रहेंगी और उस समय बड़े होने के बाद हम उन आदतों को, जो आदतें बन चुकी हैं, उनको नहीं छोड़ पाएँगे। इसीलिए विद्यार्थियों को भी समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। हर विषय को जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं, सबको एक समय के अनुसार टाइम देना चाहिए। अगर हम हर विषय को पढ़ने का निर्धारित पहले से ही कर लेंगे समय, तो हमारे पास खेलने के लिए भी समय बच जाएगा और हम हर काम को समय पर करेंगे। जितने भी कामयाब इंसान हुए हैं, उनकी कामयाबी का रहस्य समय नियोजन ही है। और अगर हम भी विद्यार्थी भी एक उज्जवल भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्हें विद्यार्थी जीवन में ही अपने समय के पाबंद होना चाहिए। समय नियोजन में अपने समय के अनुसार कोई कार्य हम नहीं कर पाते, इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा आलस्य। हम आलस करते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ी जल्दी बचपन बीत जाता है, जवानी आती है। जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में इंसान ये सोचता है कि इतने ही काम हैं जो उसने किए ही नहीं है अभी। वो उन कार्यों को करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। तो उस समय उसको लगता है कि मैंने व्यर्थ में अपना जीवन व्यतीत कर लिया। अब उस पछताने से ज़्यादा अच्छा ये है कि शुरू से ही, बचपन से ही हम आलस्य को त्याग दें और अपने कार्यों को समय के अनुसार करें। उस पछतावे से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम समय के अनुसार कार्य करें। क्योंकि तब हम ये कहते हैं कि अब पछताए, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए ये कहावत बिल्कुल सही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तब पछताने के अलावा कोई कार्य
कोई भी चीज हमारे हाथ नहीं आती। अब ये समय की कीमत हम उस इंसान से पूछें जो इंसान 1 मिनट की देरी से उस ट्रेन पर चढ़ने से छूट जाता है। 1 मिनट का भी एक हिस्सा अगर हम मिली सेकंड को देखें तो ये कीमत हम उस इंसान से पूछ सकते हैं, उस खिलाड़ी से पूछ सकते हैं जो सिर्फ थोड़ी सी सेकंड के भी 100वें भाग से एक स्वर्ण पदक लेने से चूक जाता है, जिसको सिल्वर मेडल मिला है। उसके लिए सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय का समय है उसके लिए वो स्वर्ण पदक लेने का। लेकिन तब हमारे पास समय की कीमत हम उससे पूछें तो हमें समय की कीमत को पहचानना चाहिए और आलस को त्याग कर समय के अनुसार ही अपने सभी कार्य करने चाहिए। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में हम ये बता सकते हैं कि समय ही इस संसार की वो चीज है जिसने सभी को अपने वश में किया हुआ है। जो इंसान समय के अनुसार कार्य करता है वही सफल हो जाता है। समय हम सबके लिए अमूल्य है। अमूल्य है क्योंकि समय को हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, इसको दोबारा हम नहीं ले सकते। तो धन से भी अधिक कीमती है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही तरीके से समय का प्रयोग करना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें समय के पाबंद होना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए समय की कीमत को पहचानना चाहिए। समय के अनुसार उचित कार्य करने चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए। अगर समय, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, हमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय के महत्व को समझना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए और वो भी सदुपयोग। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा प्रयोग करें। कबीरदास जी का ये दोहा यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी, बहुरी करी थका। कि कल के काम हमें आज कर लेने चाहिए, आज के काम अभी कर लेने चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य को हमने देखा नहीं है। जो कुछ भी है हमारे पास वो आज ही है और हमें अपने आज का ही भरपूर प्रयोग, उचित उपयोग करना चाहिए और समय के साथ आज का भरपूर प्रयोग करके हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं और सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं।